हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और डियर स्टूडेंट, आज लेकर आए कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही शानदार टॉपिक, लेंस मेकर का सूत्र। यानी कि पतले लेंस द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र। लेंस मेकर का सूत्र यानी कि डियर स्टूडेंट, लेंस को बनाने वाला फार्मूला। तो इसके द्वारा डियर स्टूडेंट, किसी भी फोकल लेंथ के लेंस की हम डिजाइन की कल्पना कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें होता क्या है, इसमें एक पतला उत्तल लेंस L होता है जिसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी होती है। जब बिंदु वस्तु O से एक प्रकाश किरण चलती है तो यह अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर I' पर जाकर मिलती है, अर्थात बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I' पर बनता है। अब डियर स्टूडेंट, लेंस मेकर के सूत्र की दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन होती है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान हो, और दूसरी कंडीशन होती है जब लेंस के दोनों ओर माध्यम अलग अलग हो। तो हम डियर स्टूडेंट कौन सा फार्मूला कर रहे हैं सिद्ध, जब लेंस के दोनों ओर माध्यम समान है। तो हमने डियर स्टूडेंट माध्यम एक लिया है और इसमें भी क्या लिए है हमने, वायु। यानी कि जो लेंस है हमारा L, वो वायु में रखा है। तो लेंस के एक और जो माध्यम बन है उसमें भी वायु रखी है, और जो माध्यम बन है डियर स्टूडेंट, इधर भी क्या है, वायु है। और जो लेंस है उसकी कांच का अपवर्तनांक n है। अब डियर स्टूडेंट, कोई भी लेंस है तो उसके दो गोलों से बनता है। यानी कि अगर हम किसी लेंस को बनाते हैं तो दो गोलों का यूज करते हैं, कि एक गोला ये है डियर स्टूडेंट और एक गोला ये है। हम इन दोनों गोलों को काट कर ये एक लेंस की कल्पना करते हैं, यानी कि एक लेंस का निर्माण करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब ये प्रकाश किरण इस वाले पृष्ठ पर गिरी है, यानी कि पहले पृष्ठ पर आकर टकराई है, तो हम उसे पहला पृष्ठ मानते हैं और उसकी वक्रता त्रिज्या डियर स्टूडेंट कितनी होती है, r1। यानी कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, r1। और डियर स्टूडेंट, जब अपवर्तन के पश्चात ये दूसरे पृष्ठ से होकर निकलेगी तो उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, r2 होगी। यानी कि जो लेंस है उसकी वक्रताएं त्रिज्याएं r1 और r2 होंगी। तो डियर स्टूडेंट, हमने थोड़ी सी इसकी थ्योरी लिखी है, क्या कि माना एक पतला उत्तल लेंस L है जो वायु में रखा है। लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब I' पर बनता है। जब डियर स्टूडेंट O बिंदु वस्तु है और I' क्या है, इसका प्रतिबिंब है, तो गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के लिए एक सूत्र सिद्ध किया था। वो कितना था डियर स्टूडेंट, कि n/v - 1/u बराबर n-1/r। r क्या है डियर स्टूडेंट, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या है। अब डियर स्टूडेंट, हम पहले इस वाले पृष्ठ के लिए लेकर चल रहे हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए तो डियर स्टूडेंट, तो यहां लिखेंगे गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के लिए, गोलीय पृष्ठों के अपवर्तन के लिए क्या होता है सूत्र, n/v - 1/u बराबर n-1/r। इसका हमने यूज करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहले पृष्ठ के लिए ले रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए जो वस्तु है उसकी दूरी हमने मध्य बिंदु से ली है। मोटाई भी होती है डियर स्टूडेंट इसकी, लेकिन ये एक पतला लेंस है तो मोटाई को हमने क्या किया है, दूरियों के सापेक्ष नगण्य कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट, हम क्या ले रहे हैं,
दूरियां इसके मध्य बिंदु से ले रहे हैं, इसकी मोटाई को नगण्य मानकर। तो डियर स्टूडेंट, जो वस्तु की दूरी है वो u है और जो I डैश पर प्रतिबिंब बना है उसकी दूरी b डैश है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा, n अपॉन b डैश, यानी कि वस्तु की दूरी b डैश है और माइनस का 1 अपॉन u। वस्तु की दूरी u है और प्रतिबिंब की दूरी डियर स्टूडेंट कितनी है, b डैश, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r1, क्योंकि पहले पृष्ठ के लिए ले रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या पहले पृष्ठ की r1 है। समीकरण हो गया डियर स्टूडेंट पहला। डियर स्टूडेंट, पहले पृष्ठ के लिए जो हमारा फॉर्मूला था गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन के लिए फॉर्मूला, तो वो क्या बना, n अपॉन v डैश, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है I डैश पर उसकी दूरी v डैश माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r1, यानी कि पहले पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी है, r1 है। समीकरण 1 मान लीजिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए डियर स्टूडेंट क्या होगा, जो दूसरा पृष्ठ है जब इससे प्रकाश किरण निर्गत होगी तो यहां पर हम एक नियम लगाएंगे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का। जब प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करी है तो अगर उसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है, और डियर स्टूडेंट जब यही प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश कर रही है तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता थी डियर स्टूडेंट 1 अपॉन GNA, यानी कि वायु का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, यानी कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होगा किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक के। ये प्रकाश की उत्क्रमणीयता है। अब डिस्टेंट जब प्रकाश किरण कांच से यानी कि n अपवर्तनांक से वायु में प्रवेश कर रही है तो जो हमने अपवर्तनांक कांच का लिया था वायु के सापेक्ष उसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n हो जाएगा। तो डिस्टेंट क्या लिखेंगे, तब क्या होगा डिस्टेंट, n की जगह 1 अपॉन n और अपॉन में v डैश की जगह क्या आएगी, यहां पर v आ जाएगी, क्योंकि जो I डैश है वो दूसरे पृष्ठ के लिए एक आभासी वस्तु का कार्य कर रही है। तो डिस्टेंट यहां पर लिख दे तो और बेटर रहेगा। तब I डैश दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है और जिसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, I पर बनता है। तो डिस्टेंट तब हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, जिसका अंतिम प्रतिबिंब I पर बनता है। तब डिस्टेंट अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1 अपॉन n अपॉन प्रतिबिंब की दूरी v माइनस 1 अपॉन u, और u क्या थी, वस्तु की दूरी थी। अब डिस्टेंट I डैश क्या कर रही है, दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य कर रही है जिसकी दूरी कितनी है, v डैश है, v डैश बराबर। अब डिस्टेंट n की जगह यहां पर n लगाया था तो अब दूसरे पृष्ठ के लिए 1 अपॉन n, क्योंकि अब हम कांच से वायु में जा रहे हैं, माइनस 1 अपॉन r2, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r2। अब डिस्टेंट यहाँ पर हमने 1 अपॉन n 1 अपॉन n 1 अपॉन n कॉमन लेना है, तो क्या करेंगे डिस्टेंट
यहाँ पर n अपॉन n से मल्टीप्लाई और यहाँ भी n अपॉन n से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिस्टेंट 1 अपॉन n ले लेंगे कॉमन। तो जैसे ही हमने डिस्टेंट 1 अपॉन n कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन v माइनस, यहाँ से 1 अपॉन n कॉमन ले रहे हैं डिस्टेंट, तो कितना बचेगा n बच जाएगा n और अपॉन में v डैश बराबर। ऐसे ही 1 अपॉन n यहाँ से कॉमन लिया तो डिस्टेंट यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन n कॉमन ले लिया तो क्या बचा n और बटे में r2। 1 अपॉन n से 1 अपॉन n काट दिया। अब डिस्टेंट कितना बचा हमारे पास 1 अपॉन v माइनस n अपॉन b डैश बराबर 1 माइनस n अपॉन r2। अब डिस्टेंट का अर्थ क्या है, जो समीकरण हमारी ये आ रही है इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं, तो हमारी जो पहली समीकरण है उसी की टाइप की ये भी समीकरण बन जाएगी। तो देखिए, इसलिए 1 अपॉन v माइनस n अपॉन b डैश बराबर, माइनस का चिन्ह कॉमन ले लिया तो चिन्ह इसके बदल गए, n माइनस 1 हो गया और बटे में r2। अब ये समीकरण बन गई 2। समीकरण 1 व 2 से एक क्या थी डिस्टेंट n अपॉन b डैश माइनस का 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 पहली समीकरण, और दूसरी है डिस्टेंट 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश बराबर माइनस का चिन्ह और n माइनस 1 अपॉन r2 समीकरण नंबर 2। अब डिस्टेंट पहली समीकरण में n अपॉन v डैश प्लस का है और दूसरी में डिस्टेंट n अपॉन v डैश माइनस का, तो ये डिस्टेंट जोड़ने पर कट जाएंगे। जोड़ने पर n अपॉन v डैश से n अपॉन v डैश कट गया, क्या बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 भी कॉमन ले लो हाथों हाथ n माइनस 1, तो क्या बचा 1 अपॉन r1 और माइनस का 1 अपॉन r2 नीचे वाली। अब डिस्टेंट ये समीकरण नंबर बन गई 3। अब डिस्टेंट हम ये कल्पना करेंगे कि ये जो बिंदु वस्तु है ये O पर ना होकर कहाँ रखी है, अनंत पर रखी है, और जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो वो यानी कि उससे आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है और अपवर्तन के पश्चात प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाती है, और प्रथम मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वो प्रथम मुख्य फोकस दूरी कहलाती है f। अब डिस्टेंट जो हमारे पास वस्तु है वो क्या कर ली हमने, अनंत पर मान ली कि माना वस्तु अनंत पर रखी है, तब b बराबर हो जाएगा इन्फिनिटी और u बराबर हो जाएगा डिस्टेंट, वो सॉरी u का मान हो जाएगा इन्फिनिटी क्योंकि वस्तु हमने अनंत पर मानी है, और v हो जाएगी प्रथम मुख्य फोकस दूरी f। तब क्या होगा डिस्टेंट 1 अपॉन f बराबर हो जाएगा डिस्टेंट 1 अपॉन u यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 और ब्रैकेट में 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो डेल स्ट्रेंट ये हमारा फाइनल फार्मूला निकल कर आया है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, लेंस मेकर का सूत्र कहते हैं। यानी कि लेंस मेकर का सूत्र लेंस को बनाने वाला, यानी कि एक ऐसे लेंस की कल्पना करी जा सकती है जिसकी फोकल लेंथ कुछ भी हो सकती है। तो डेल स्ट्रेंट ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डेल स्ट्रेंट अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब